नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का, तो चलिए निगाह डालते इस वक्त की खास खबरों पर। जुनारदेव नगर के जागरूक युवा मोनू जोशी द्वारा लॉकडाउन के दौरान जरूरतमंद लोगों को किराना संबंधी राशन किट उपलब्ध कराई जा रही है। इनके द्वारा पिछले वर्ष भी पूरे लॉकडाउन के दौरान निरंतर गरीबों की सेवा की गई थी, जहां लॉकडाउन में लोगों के काम बंद होने से रोज कमाकर खाने वाले लोगों के सामने एक संकट आ गया था, जिसमें मोनू जोशी द्वारा जो भी जरूरतमंद व्यक्ति दिख रहे हैं उन्हें राशन किट दी जा रही है। इस कार्य में उनके विशेष सहयोगी के रूप में वैभव जोशी, अभिषेक चौरसिया, आकाश साहू, देवांशु साहू, गौतम साहू, विपिन विंदवारी एवं अन्य युवा साथी भी मौजूद रहे। किस उद्देश्य से आपके द्वारा ये राशन किटें बांटी जा रही है? इसमें उद्देश्य केवल ज़रूरतमंदों तक मदद पहुंचाना है निस्वार्थ भाव से, क्योंकि कोरोना काल में लॉकडाउन के समय सभी लोगों के रोजगार प्राय सभी वर्ग के लोगों को आवश्यकता पड़ रही है। इस समय उनके रोजगार बंद हैं पूरी तरह से। हम यह चाहते हैं कि रोजगार जितने भी अपने ज़रूरतमंद भाई बहन, जितने भी माताएं बंधु हैं, उन तक राशन पहुँचे, ताकि उनको संबल प्रदान हो, ताकि उनको हिम्मत मिले कोरोना काल में लड़ने की, रहने की। और मेरा सभी आप लोगों से निवेदन है, स्वस्थ रहें, लॉकडाउन में ज़्यादा बाहर ना निकले। लगभग कितनी राशन किटें आपके द्वारा बांटी गई हैं अब तक? इसका अनुमान तो तकरीबन 4-5 हज़ार किट होगी, मगर मेरा ये अनुमान है कि मैं शहर के विधानसभा के प्रत्येक घर जिनके यहाँ ज़रूरतमंद है वो लोग, मेरा सिर्फ एक है टारगेट कि मैं उनके घर घर तक राशन किट पहुँचाऊँ। जुनारदेव से कैमरा पर्सन शानू के साथ वीरेंद्र अग्रवाल की रिपोर्ट। खरगोन पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां इस बार पुलिस ने नकबजोनी घटना को अंजाम देने वाले 4 लोगों को पकड़ा, जिनके पास से तकरीबन 6 लाख के सोने चांदी के जेवरात भी बरामद किए गए हैं। बताते कि चैनपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत टिंचिया गांव में गत दिनों 2 दंपतियों की कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आने से उनका इलाज जिला अस्पताल में चल रहा था और सोना मकान पाकर चोरों ने लाखों रुपए के आभूषण पर हाथ साफ किए थे। सोने मकान का लाभ लेकर संदिग्ध आरोपियों द्वारा उसमें अटेम्प्ट किया और उनके द्वारा जो है बड़ी मात्रा में जो है सोने और चांदी के गहनों पर हाथ साफ किया गया। और इस घटना पर हमारे पुलिस महानिरीक्षक इंदौर श्री हरिनारायण मिश्रा साहब और हमारे डीआईजी तिलक सिंह साहब और हमारे पुलिस अधीक्षक श्री शैलन सिंह चौहान साहब द्वारा टीम गठित की गई और अनुविभागीय अधिकारी पुलिस बीकनगांव, हमारे थाना प्रभारी चैनपुर रॉबर्ट ग्रेवाल साहब और सब इंस्पेक्टर सुदर्शन, सब इंस्पेक्टर दीपक यादव, पूरी टीम द्वारा जो है एक साथ लग के और आरोपियों की तलाशी के दौरान बिलाली पेट्रोल पंप के पास 2 आरोपी जो है वो माल को बेचने की नियत से इंदौर जाने का प्लान बना रहे थे। उनको घेराबंदी कर धरपकड़ की गई। उनसे सोने का मंगलसूत्र और चांदी के अन्य जेवरात कुछ बरामद किए। जब उनसे और सख्त पूछताछ की गई तो 2 अन्य आरोपियों के नाम बताए और वो 2 अन्य आरोपियों को भी रात्रि में हमारी टीम द्वारा धरपकड़ की गई, उनसे पूछताछ की गई तो उनसे पूरा जो सोने चांदी के जेवरात थे जो चोरी किए थे वो बरामद किए हैं। लगभग 6,20,000 का जो है सोने चांदी का जेवरात जो उनने चोरा था पूरा बरामद किया गया। आरोपियों को राउंड अप किया गया है और अब उनको इन्वेस्टिगेशन। खरगोन से सी न्यूज संवाददाता प्रकाश प्रजापति की रिपोर्ट। ललितपुर जिले में ट्रक और मोटरसाइकिल की जोरदार टक्कर हो गई, जहां मोटरसाइकिल चालक गंभीर रूप से घायल हो गया है। वहीं तेज रफ्तार ट्रक ने मोटरसाइकिल में जोरदार टक्कर मारी। बताते सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। ललितपुर से सी न्यूज संवाददाता देवेंद्र यादव की रिपोर्ट। ललितपुर जिले में एक पिता अपने 7 माह के बेटे को इंसाफ दिलाने के लिए दर दर भटक रहा है। बता दें कि कहीं भी उसकी सुनवाई नहीं हो रही है। मामला ललितपुर जिले का है, जहां भूपेंद्र पटेल उम्र 16 वर्ष है, जो कि 13 नवंबर को अपने आवास पटेल नगर ललितपुर से अपहरण कर लिया गया था, जिसके संबंध में पुष्पेंद्र के पिता ने एवं उनके मामा ने 14 नवंबर को थाना कोतवाली ललितपुर में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इसके बाद परिजनों द्वारा उसकी लगातार तलाश भी की गई, लेकिन पुष्पेंद्र का कहीं भी कोई सुराग नहीं लगा। 16 नवंबर को सुबह 9 बजे उसकी लाश गोविंद सागर बांध के साइफन के पास पानी में अतराती हुई मिली, जहां सूचना पर परिजनों ने पहुंचकर देखा तो पुष्पेंद्र के पैर और हाथ टेप से बंधे हुए थे। के पास भी गए थे और झांसी भी गए थे उनके पास,
और DIG साहब 2 दफ़े झांसी हुआ है। अभी तक कोई आश्वासन कहीं से नहीं मिला? कोई आश्वासन नहीं मिला है। और साहब पुलिस के पास संजय शुक्लानो कोतवाल साहब ने मोबाइल रिकॉर्डिंग है एक लड़की की, उससे हमारे लड़का की बात भी हो रही थी। और उसी जिसकी मोबाइल रिकॉर्डिंग है जिस लड़की की, उसी लड़की के बड़े भैया ने रमेश चंद्र साहब नई बस्ती वाले पत्रकार हैं, उनके महिला लड़का से कहा भी था कि पटेल नगर में एक पटेल को मानना है, उसको हमारे मकान को जाओ तो कुन्ने पे मकान है, तो साहब कुन्ने पे हमारी का मकान है। हमने ये सब बता भी गए उन्हें SP साहब को, न कोतवाल साहब को। तो कोतवाल साहब बोलते साहब इसी की क्यों कहते और किसी की कहो और दूसरे की कहो। साहब दूसरे की कैसे कहें हम। और हमने 1076 पे भी 8-10 दफ़े फ़ोन लगा चुके साहब, तो वहाँ से कहते हैं कि वहाँ चल रही कार्रवाई चल रही, हमें कोई पता ही नहीं पड़ रहा। कितना समय हो गया आपको भटकते भटकते? हमें भटकते लगभग 7-7.5 माह हो चुके हैं। अभी तक कोई कहीं से कोई आश्वासन? कहीं से कोई आश्वासन नहीं मिला है। तो शुरू में कोतवाल साहब बोल रहे थे। कितने बच्चे हैं आपके? हमारे 3 बच्चे हैं सर। हमें तो ये पुष्पेंद्र कौन से नंबर का था? पुष्पेंद्र तीसरे नंबर का था, सबसे छोटा बच्चा था। सबसे छोटा था। ललितपुर से सी न्यूज संवाददाता राहुल साहू की रिपोर्ट। ललितपुर जिले में तेज गति से भाग रही बाइक पुलिया से टकरा गई, जहां घटना में 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। बता दें कि जनपद ललितपुर के बानपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत की पूरी घटना बताई जा रही है। ललितपुर से सी न्यूज संवाददाता राहुल साहू की रिपोर्ट। आगरा जिले में किशोरी को आश्रम पर ले जाकर गैंग रेप को अंजाम दिया गया। बता दें कि SP पूर्वी गांव में घटनास्थल पर पहुंचे, जहां आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए एक टीम का भी गठन किया गया। जल्द ही गैंग रेप के आरोपियों की गिरफ्तारी होगी। SP पूर्वी ने बयान देते हुए आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। बता दें पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए कई जगह पर दबिश भी दी है। पीड़िता को मेडिकल के लिए भी भेज दिया गया है। शमशाबाद क्षेत्र के चौकी धीमश्री क्षेत्र का पूरा मामला है और तत्काल जल्दी उनको गिरफ्तार करके विधिक कार्रवाई की जाएगी। आरोपियों को पकड़ने के लिए कोई टीम रवानगी की गई है? ये तुरंत 2 टीम को रवानगी की गई है, जो मुन्ना और संजू भाई हैं। इन दोनों के लिए एक टीम और छोटा के लिए एक टीम रवानगी की गई है। सो उम्मीद है कि आज रात को ही इन लोगों को गिरफ्तार की जाएगी। सर घटना स्थल पर जो आपने निरीक्षण किया है, क्या संदेश आपको लग रहा है, क्या स्थिति? तो घटना स्थल सार्वजनिक एक जगह है, तो लग रहा है कि ये जो लड़की का जो कथन है, जो उन्हीं के हिसाब से लग रहा है कि वो सुनसान जगह है और उसी जगह पे घटना होने की संभावना था। तो FSL टीम आई है और जो भी मेडिकल एविडेंस और जो मौके पे जो मिला एविडेंस को कलेक्ट किया गया है, वैधानिक रूप से उसको अवलोकन करके उसको विधिक कार्रवाई की जाएगी। घटना कब की है सर, क्या बताया? तो लड़की के अनुसार और शिकायत के अनुसार घटना कल सुबह 10 बजे की है और हम गहनता से उसको छानबीन करेंगे कि असलियत और भी कुछ बात हो तो। आज शाम को जिस तरह से बताया। आगरा से सी न्यूज संवाददाता विनय की रिपोर्ट। एटा जिले में जनसंवाद के माध्यम से जनपद के 91 अधिकारियों ने 273 ग्रामों में जन समस्याओं को वैक्सीन लगवाने हेतु प्रेरित किया, जहां DM, SDM सहित अन्य अधिकारियों ने ग्रामीण क्षेत्र में जनसंवाद कर वैक्सीनेशन के प्रति लोगों को जागरूक किया। साथ ही साथ लोगों से वैक्सीन लगवाने की अपील भी की गई। जनपद में 19 मई से 21 मई तक विशेष जन जागरूकता टीकाकरण अभियान चलाया गया। वैक्सीनेशन को लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में व्याप्त भ्रमों को जनसंवाद के माध्यम से दूर किया गया, जहां ग्राम प्रधान, पूर्व प्रधान के सहयोग से ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को वैक्सीन लगवाने हेतु प्रेरित किया गया है। टीम्स जाएंगी और ये 91 टीमें 3 दिन तक लगातार अलग अलग गाँव में गई हैं। तो इस तरह हमने 273 गाँव को कवर किया है। वहाँ जाकर लोगों से संवाद किया गया कि क्या कारण है कि वो वैक्सीनेशन अभी नहीं करवाना चाहते हैं। पहले हमारे ज़िले में वैक्सीनेशन अच्छा चल रहा था, तो उसमें कमी होने के क्या कारण है, उनसे वार्ता की गई, आशाओं, आंगनबाड़ी से वार्ता की गई, कारण जाने गए और इस तरह से उनकी जो भ्रम थे उनको दूर करने की कोशिश की गई। तो इसी वजह से जो है थोड़ा सा हमें 2 दिन में बढ़ोतरी भी हमें देखने को मिली है। आगे इस तरीके के ये बढ़ती मिले तो क्या कार्यक्रम आगे बढ़ाया जाएगा? जी हाँ, अभी इसको प्लान किया जा रहा है कि सोमवार से फिर से 3 दिन के लिए बढ़ाया जाए, जिसमें बचे हुए गाँव हैं उनको भी धीरे धीरे करके कवर किया जाए। एटा से सी न्यूज संवाददाता रघुवेंद्र अगरिया की रिपोर्ट। गया जिला के पंचानपुर अंतर्गत ग्राम सभा शिवनगर के महादलित टोला में गरीब का आशियाना सरकार एवं मुखिया द्वारा किए गए विकास के वादे को मुंह चिढ़ाता दिख रहा है। ग्राम सभा के दलित जो पिछड़ा क्षेत्र में आते हैं, अति गरीब हैं, मजदूरी कर अपना घर और परिवार चलाते हैं। पति पत्नी बेटे को लेकर एक कच्चा मकान जो पुआल और पन्नी से ढका हुआ है।
सर्दी, गर्मी और बरसात में इसी आशानी में अपना जीवन बसर करते हैं। मुखिया एवं उच्च स्तर के अधिकारियों से प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत ऐसे गरीब परिवार को चिन्हित कर आवास के लिए प्रथम वरीयता दी जाती है, लेकिन सरकारी महकमे की रिश्वतखोरी शायद अब इस गरीब परिवार को अपना हक पाने के लिए काफी पीछे छोड़ दे रहा है। क्या परेशानी है अभी? यही परेशानी है कि कॉलोनी ने कुछ जगह ने किया है तो रह रहे हैं, इसीलिए। तब फार्म उर्म भरे थे? फार्म भरे थे तो मुखिया जी बोल रहे हैं कि अब निकलेगा, अभी तक तो कुछ नहीं। कितना दिन से ये बात बोल रहे हैं? ये तो कह रहे साल भर से बोल रहे हैं। और कितना दिन से रह रहे हैं ऐसा में? ये तो जब से हमको होश हुआ है जब से इसी में रह रहे हैं। फार्म भर रहे हुए कितना दिन हुआ आपको? साल भर हो गया। साल भर के पहले भी तो मुखिया जी 5 साल के लिए मुखिया जी बनते हैं एक बार। उनको अथी होने वाला, खत्म होने वाला है, अब कर देंगे। तो इसके पहले भी आप फार्म भरे थे? नहीं। क्या नाम हुआ आपका? सोनी कुमारी। पानी उन्हीं का क्या सुविधा दिया है अभी तक मुखिया जी की तरफ से? अभी तक नल जल योजना ये सब बहुत सारे सरकार की तरफ से निकला हुआ है। खाली नल दिए, अब कुछ ही देंगे। हाँ, क्या है इसी झोपड़ी में है और कहाँ? आवास योजना के लाभ दिया जा रहा है सरकार के द्वारा। प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत गरीब लोगों को मकान बनाने के लिए दिया जा रहा है, योजना चलाया जा रहा है। तो आप योजना का लाभ नहीं मिला आपको? कुछ नहीं मिला। मुखिया जी के तहत क्या सुविधा मिला है अभी तक? कुछ ही नहीं मिला है, राशन उसन कुछ नहीं मिला। तो मुखिया जी के पास जाके बोले हैं कि हमको ये परेशानी बोले है, हैं। तो क्या बोलते हो? देंगे। कब तक? कब तक? अब तो 5 साल हो गया, खत्म हो गया। 1 साल पहले भी कोरोना आया था, फिर से कोरोना है। कोरोना काल में मुखिया जी के तहत क्या दिया गया? कुछ ना, बोले थे कि हम देंगे, तो आपका देंगे। 5 साल तो पूरा हो गया। क्या नाम है आपका? कौशल्या देवी। कहाँ रहते हैं? शिवनगर। तकलीफ फूटल भांगल घर में ही हो, बाल बच्चा इसी चली था डांका लाओ। अच्छा, तो सरकार के द्वारा आवास योजना के लाभ देवल जाये थे सब गरीब लोगों के, तो मुखिया जी से न बतियले हनु? बतियलिए तो अभी कागज पत्र पेश हो रही है कुछ अभी। क्या दे रहा कागज पत्र? कि साल भर हुई थी। कुछ डिमांड भी कर रहे मुखिया के द्वारा, पैसा वैसा मांगल थुन है ना। कितना दिन से तू रही थी खपड़ा के मकान में, करकट के मकान में? 60 बरस हो गए ढुकली हम जब से। ओकर पहले मुखिया जी के ना बोला 60 बरस से रही था। हाँ, तो जाना मुखिया गाँव के बोलती तक कुछ तो ना कर करती। का नाम ले अपने के? शांति देवी। कहाँ रहा हूँ? गया से सी न्यूज संवाददाता अशोक शर्मा की रिपोर्ट। सतना जिले के मंझगांव विकास खंड के ग्राम मेहतैन को संक्रमण की दृष्टि से ऑरेंज जोन और ग्राम मंझगांव को रेड जोन में रखा गया है। शुक्रवार को एसडीएम पीएस त्रिपाठी और तहसीलदार नितिन झोड़ ने इन गांवों का भ्रमण कर कोरोना नियंत्रण की गतिविधियों का जायजा लिया। अधिकारी के आदेश से धारा 144 के तहत कोरोना कर्फ्यू लागू किया गया है, जिसमें लोगों के आने जाने पर प्रतिबंध लगाया गया है, केवल चिकित्सीय कार्य को छोड़कर। ठीक है। और साथ में मझगुआ में काफ़ी संख्या में केसेस लगातार आ रहे हैं और ये रेड जोन में आ गया है। इसलिए जो है लोगों का आवागमन प्रतिबंधित करने के लिए हम लोगों ने जो मझगुआ की तरफ से आने जाने का जो रास्ते हैं उसको बंद किया है। आवश्यक कार्य के लिए जो थाने के पास से बाईपास को जो जोड़ता है उस रास्ते को हम लोगों ने चालू रखा है। उससे जो भी चिकित्सीय और अन्य कोई अत्यंत आवश्यक कार्य के लिए उससे आ जा सकेगा। जो ये मुख्य रास्ता है ये बंद रहेगा। बाईपास से आना जाना जिसको बाहर का जो है वो बाईपास। सतना से सी न्यूज संवाददाता विनोद शर्मा की रिपोर्ट। सिद्धार्थनगर जिले में खंड विकास अधिकारी रघुनाथ सिंह ने जनता से कोविड का टीकाकरण करवाने की अपील की है। आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने विकास खंड के अंतर्गत सभी ग्राम वासियों से अपील करना चाहता हूं कि जो लोग भी 45 वर्ष या उससे अधिक के हैं वो कोविड का टीकाकरण अवश्य कराएं। शासन और प्रशासन की ये मंशा है कि जो भी इस विकास खंड के अंतर्गत 45 वर्ष से अधिक के हैं उनको 100% टीकाकरण सुनिश्चित कराया जाए ताकि इस महामारी से सक्षम तरीके से निपटा जा सके। सिद्धार्थनगर से सी न्यूज संवाददाता प्रमोद की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत।